मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज क्लास शुरू होती है। आज क्लास में प्रश्नावली 4.5 के उदाहरण हल करवाएंगे। उदाहरण ज़्यादा नहीं है, 4 उदाहरण हैं। आपको दिख रहा होगा 23 से लेके 26 तक। अगर आप लोगों ने प्रश्नावली 4.5 कंप्लीट नहीं की है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, कंप्लीट कर लेना। जैसे आप लोगों ने प्रश्न हल करे थे प्रश्नावली 4.5 में, सेम टू सेम वही उदाहरण हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। आज क्लास में आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करो, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगा, तभी सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 23 उदाहरण। यहाँ पे लिखा है आव्यूह ए बराबर, जो दिया गया है 2 क्रॉस 2 कोटि का दिया गया। आगे लिखा है सहखंडज ज्ञात कीजिए। आपने सहखंडज सीखे थे 2 क्रॉस 2 कोटि के, क्योंकि प्रश्नावली 4.5 कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने बताया था यहाँ पर आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करना है। तो सहखंडज तो जानते हो कैसे ज्ञात होते हैं, 2 क्रॉस 2 कोटि के आव्यूह के। तो सबसे पहले आपको आव्यूह लिख लेना है यहाँ पे। तो इसका हल देखो आप लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे दिया गया आव्यूह ए बराबर। अब देखो इसमें अवयव दिए गए हैं 4, क्योंकि 2 क्रॉस 2 कोटि का आव्यूह है। तो लिखो 23 14। ठीक है, अब इसके बाद सहखंडज ज्ञात करना है। तो आपको पता है हमें क्या ज्ञात करना है, एडजॉइंट ए। 4G ट्रिक से हम पहले ही निकाल देते हैं, क्योंकि आपको इसलिए हम ट्रिक बताते हैं। किस लिए बताते हैं, गणित इंटर में 100 में से 100 नंबर आ जाएं इसलिए बताते हैं, क्योंकि आंसर शीट पता लग जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, चाहे प्रश्न हल करो चाहे उदाहरण। ठीक है, जैसे कहीं ना कहीं मिसप्रिंट अगर हो जाए बीच में कहीं कैलकुलेशन में, तो आंसर शीट तो पता ही आपको कितनी आएगी, तो पता चल जाएगा आपको कि गलती कहाँ पे हुई है। तो 4G ट्रिक इसीलिए बताते हैं कि गणित इंटर में 100 में से 100 नंबर आ जाएं। तो सीखो 2 क्रॉस 2 कोटि का आव्यूह है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विकर्ण का इंटरचेंज करते हैं, मीन्स स्थान चेंज करना है। जो विकर्ण में अवयव है, 4 नीचे है तो ऊपर पहुँचेगा, 2 ऊपर है तो नीचे आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखो 4 2 ऐसे करके। फिर इसके बाद क्या बताया था, विकर्ण के अलावा जो अवयव होते हैं उसमें क्या करना है, माइनस से गुणा करना है। तो अगर +1 है तो -1। अब यहाँ पे देखो 3 प्लस का है तो माइनस का 3। ये आंसर शीट निकल आई है, इतनी ही निकालना है। तो बेसिक से आपको लगाना है यहाँ पे, क्योंकि नंबर तो तभी मिलेंगे जब बेसिक से हल करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको एडजॉइंट ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, सहखंड। तो सहखंड के लिए आपको लिखना पड़ेगा एक आव्यूह C11 C12 C21 C22 ऐसे करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हेडिंग डालो, अब सहखंड C11। ठीक है, आपको पता है सहखंड में क्या करते हैं, चिन्हों का यूज करते हैं, आपको पता है। थोड़ा सा हम इसे रफ कर देते हैं। ठीक है, आंसर शीट तो पता ही आपको इतनी ही आएगी। देखो हमने क्या बताया था, सहखंड जब भी ज्ञात करेंगे तो चिन्हों का यूज होता है। कैसे होता है आपको हमने बताया था, जो बेस में है पहली पंक्ति पहला इस्तेमाल, अगर इन्हें हम जोड़ दें 1 + 1 कितना होता है 2। अगर 2 मिला तो 2 क्या है, सम है। तो सम अगर आ जाए तो प्लस लेते हैं और विषम आ जाए तो माइनस लेते हैं। ठीक है, देखो अगर C इसकी बात करें 1 2 की, जोड़ो 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 मिलेगा। 3 क्या है, विषम है, तो विषम पे आपको क्या लेना, माइनस लेना है। अब यहाँ पे आ जाओ C21, यहाँ पर भी माइनस आएगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 3, विषम पे माइनस लेना है। यहाँ पे आ जाओ C22, अब आपको प्लस लेना है, क्योंकि 2 + 2 कितना होगा 4। तो यहाँ पर ये ट्रिक काम करती है। और 3 क्रॉस 3 कोटि में जब आव्यूह मिल जाए 3 क्रॉस 3 कोटि का, तो उसमें कैसे चिन्हों का यूज़ करते हैं, प्लस माइनस ऐसे करके, वहाँ पर भी ये ट्रिक काम करती है। जहाँ
हम वो ट्रिक यूज करते हैं जिसमें कम समय लगे। तो यहाँ पर आपको ये ट्रिक यूज करना है, सम पे प्लस आएगा और विषम पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, जैसे इसे जोड़ो 2 मिलेगा तो 2 इसमें पहुँचेगा, यहाँ पे जोड़ो 3 मिलेगा 3 इसमें पहुँचेगा, माइनस ले लिया। ऐसा करके आपको सीख लेना है। वैसे तो जानते हो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम रिपीट कर देते हैं क्योंकि आपको पता है गणित में 100 में 100 नंबर तभी आते हैं। कब आते हैं, प्रैक्टिस करो, चाहे भले आपको आता हो, हम ये नहीं कह रहे आपको नहीं आता है, आता है फिर भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी क्योंकि जब सिलेबस बुद्धि में बस जाता है तभी गणित इंटर में 100 में 100 आते हैं। चाहे हाई स्कूल की बात करो, प्रैक्टिस ही करना है आपको। अब देखो यहाँ पर हमने एक ट्रिक और बताई थी, जब भी सैखंड ज्ञात करते हैं, जैसे इस आव्यूह का ज्ञात करना है तो इसका अपोजिट ले लो। ठीक है, अब C12 की बात करें तो इस अवयव का सैखंड ज्ञात करना है तो इसका अपोजिट लिख लो ऐसे करके। जैसे वैसे तो हमने बताया था छुपाने वाली विधि, जैसे वो भी काम करती है। जैसे 1 2 है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाओ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो बनी तो मिलेगा। तो ट्रिक कौन सी यहाँ पर यूज करना है जिसमें कम समय लगे, तो अपोजिट देखना है। देखो इस अवयव का, वन अवयव का सैखंड ज्ञात करना है, इसका अपोजिट कितना है 3, लिख देना ऐसे करके। फिर यहाँ पे आ जाओ, 4 अवयव का सैखंड ज्ञात करना है तो इसका अपोजिट क्या मिला 2, ऐसे करके लिख देना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, एडजॉइंट ज्ञात करना है, किसका, ए आव्यूह का। पहले आपको क्या करना है, ये लिख देना है C11 11 12 21 22, इसका क्या करते हैं, परिवर्त करते हैं। ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। इन चारों का मान देखो कितना है, 41। ठीक है, फिर देखो 32, माइनस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसका परिवर्त, तो एडजॉइंट ए बराबर, देखो यहाँ पे परिवर्त का मतलब ये होता है कि पहली पंक्ति आपको पहले स्तंभ में लिखना है, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में लिखना है। तो 4G जो हमने ट्रिक बताई थी आंसर शीट वही मिली। क्या बताई थी, 4 जाएगा ऊपर 2 आएगा नीचे, देखो 4 ऊपर 2 नीचे। फिर विकर्ण के अलावा जो अवयव है उसमें माइनस से गुणा कर देते हैं, देखो माइनस का 1 माइनस का 3, देखो मिला। तो उदाहरण जो है 23 कंप्लीट हो गया, आप लोग नोट कर लो इसे। अब देखो अगला उदाहरण, आप लोग इसे हम रफ कर देते हैं। हमने बताया था प्रैक्टिस हो रही है क्योंकि ये सारे के सारे जो उदाहरण हम हल करवाएंगे प्रश्नावली 4.5 में ये हम हल करवा चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करो। अब देखो उदाहरण 24, यहाँ पे क्या बताया, यदि a बराबर जो दिया गया 3 × 3 कोटि का आव्यूह है तो सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना, a इंटू एडजॉइंट है बराबर किसके आना चाहिए, मोड a इंटू आई के। अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, पिरमें 1 है, तो पिरमें 1 में हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं तो पिरमें 1 पूरी लिख देते हैं। a इंटू एडजॉइंट a बराबर होता है एडजॉइंट a इंटू a इक्वल मोड a इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पद हैं, 3 पद हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी सत्यापित करना 2 पद दिए गए, मतलब एक ये दिया गया, एक ये दिया गया। वैसे भी आपको पता है फिर में 1 में हमने क्या बताया था आपको, इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट इसके बराबर आनी चाहिए, तो ये तो इसमें मिला नहीं है, तो अब क्या करना है आपको, इसकी आंसर शीट इसके बराबर निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी आंसर शीट निकालेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जो हमने बताया था वैसे तो हम हल करेंगे ना, क्या बताया था, इसकी आंसर शीट किसके बराबर आ जाए, इसके, तो इसकी आंसर शीट आपको निकालना पड़ेगी पहले, तभी मैच कर पाओगे। फिर आगे क्या लिखा है, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो ए इनवर्स का यहाँ पर फार्मूला लगा लेंगे, फार्मूला पता ही आपको, देखो यहाँ पे लिख देते फिर रफ कर देंगे। फार्मूला ज़रूर याद रखो, इसी फार्मूले से एक प्रश्न ज़रूर पेपर में आता है, एडजॉइंट है, यही फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला हम लगा के और आंसर शीट निकाल देंगे। इसमें 2 आंसर शीट मांगी गई हैं, एक तो सत्यापित करना है
और दूसरी आंसर शीट में ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया आव्यूह, दिया गया आव्यूह लिखो। 3x3 कोटि का है, तो A बराबर कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है आप लोग जानते हो, फुटकर पढ़ोगे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कैसे पढ़ना है बताइए, 133, तो आपको ऐसे लिखना है 133। फिर दूसरी पंक्ति के अवयव देखो 143, तीसरी पंक्ति के अवयव 134। हमने क्या आपको बताया था कि इसकी आंसर शीट इसके बराबर लानी है, तो पहले इसकी पता करो। मीन्स आपको साड़ी का मान निकालना पड़ेगा। तो कैसे आपको निकालना है, आपको पता है कि आव्यूह को हम साड़ी में कन्वर्ट करते हैं। देखो कैसे, ये जो ब्रैकेट हैं आपको लाइनें यूज करना है, ठीक है। अब लिख लो 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ठीक है। फुटकर पढ़ लिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे पढ़ते तो टाइम कम लगता। अब देखो क्या करना है, साड़ी का मान कैसे निकालोगे, प्रसार कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 1 1 1, ऑपरेशन भी यूज कर सकते हो। हमने क्या बताया था, प्रसार करने से पहले किसी भी पंक्ति या स्तंभ में 2 लगातार 0 बना लेते हैं, ये बताया था। लेकिन कब बनाते हैं, जब अवयव 2-2 अंक के दे दें, तब आपको ऑपरेशन यूज़ करना है। लेकिन एक एक अंक के अवयव अगर मिल जाएं तो डायरेक्ट आपको प्रसार कर देना है। आंसर शीट तो आती है, चाहे प्रसार करो चाहे ऑपरेशन का यूज करके प्रसार करो, आंसर शीट सेम आती है। तो ऑपरेशन याद रखना तभी हम यूज़ करते हैं जब अवयव 2-2 अंक के होते हैं, तब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर तो एक एक अंक का है, तो कैसे प्रसार करोगे, डायरेक्ट करो, ऑपरेशन यूज ना करो। तो किसके सापेक्ष करोगे, R1 के सापेक्ष करो, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। देखो जब भी प्रसार करते हैं तो हमने एक बात आपको बताई, चिन्ह का ज़रूर यूज करते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब देखो जब हम 1 लिखेंगे तो पहले हम चिन्ह लिखते हैं, लेकिन प्लस है, प्लस ना लिखो, फिर आपको 1 लिख लेना है। फिर ब्रैकेट में आपको कैसे लिखना है, 1 जहाँ पे है उसकी पंक्ति और उसका स्तंभ आपको छुपा लेना है, ये सब आपको आता है। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा लिया, 4 अवयव देख रहे हैं, गुणा करो, 4 चक्कू 16 माइनस के बाद में 3 तिरका 9, ऐसे करके यहाँ पे माइनस है, अब माइनस यूज कर लो, ठीक है। क्योंकि पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो अवयव हमें लेना है पहली पंक्ति के, तो 1 ले लिया, अब आपको 3 लेना है, लेकिन माइनस पहले। जब 3 लिया ना, अब आपको इसके लिए ब्रैकेट में लिखना है, ये जो अवयव जहाँ पे है वो आपको छुपाना है पंक्ति और स्तंभ। तो पहली पंक्ति में 3 है और दूसरे स्तंभ में 3 है, तो इसे छुपा लो। अब इसका इसमें गुणा करो, 4 एकन 4, माइनस के बाद में 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 आएगा। फिर इसके बाद आपको प्लस ले लेना है, फिर 3 लिख लेना है, फिर आपको छुपाना है। ये 3 किस पंक्ति किस स्तंभ में है, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है, ठीक है। गुणा करो, 3 एकन 3, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना मिलेगा 4। अब देखो यहाँ से घटाओ, 7 मिलेगा, यहाँ से घटाओगे 1 मिलेगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 मिलेगा। यहाँ पे देखो घटाओगे -1 मिलेगा, -1 का +3 में गुणा किया तो 3 मिला, 7 माइनस 6 कितना मिला, 1 मिला, ठीक है। साड़ी का मान पता चल गया। अब आपको इसका मान निकाल लेना है, तो यहाँ पर निकाल देते हैं, देख लो आप लोग, मोड A इंटू आई, ठीक है। मोड A का मान 1 है, आई जानते हो आप लोग, इकाई आव्यूह। जैसे प्रश्न में नहीं बताया इकाई आव्यूह, फिर भी आपको पता हो, प्रश्न में जो आव्यूह दिया गया 3x3 कोटि का दिया गया, तो आपको इकाई आव्यूह कैसा लेना है, 3x3 कोटि का ही लेना है। याद रखना मेरी बात, प्रश्न में जो आव्यूह दिया जाता है जितने कोटि का दे दे उसी कोटि का आपको इकाई आव्यूह लेना है। तो 3x3 कोटि का आव्यूह है, तो आपको इकाई आव्यूह भी 3x3 कोटि का ही लेना है। तो ऐसे करके गुणा करो 1 का सारे अवयवों में होगा, तो आंसर शीट तो यही मिलेगी, ठीक है, इकाई आव्यूह ही मिलेगी। इसे क्या डालो, समीकरण नंबर 1 डालो, ठीक है। अब रफ करेंगे, ए का इंटू करेंगे एडजॉइंट ए में, तो सहखंडज आपको ज्ञात करना है पहले।
सहखंडज ज्ञात करने से पहले क्या ज्ञात करना है? सहखंड C11 C12। वैसे ट्रिक से 4G ट्रिक से हम आपको बता देंगे आंसर शीट, उसके बाद में हम निकलवाएंगे। तो इसको हम रफ कर देते हैं, इससे आगे ही आप लोग क्या करना, नोट करना जो भी हम लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो एडजॉइंट ए क्या बोलते हैं? सहखंडज बोलते हैं। ठीक है, सहखंडज बोलते हैं। सबसे पहले लिखो, चूँकि ए बराबर 133, 143, 134 लिख लिया ना। ठीक है, अब आपको क्या करना है? एडजॉइंट निकालने के लिए सहखंड निकालना है। तो 11, 12, 13, फिर 21, 22, 23, 31, 32, 33 इनके मान निकाल लो। जैसे ही इनके मान निकालोगे वैसे ही सहखंडज ज्ञात हो जाएगा, मीन्स एडजॉइंट ज्ञात हो जाएगा आव्यूह ए का। 4G ट्रिक देख लो आप लोग, आंसर शीट पहले ही निकाल देते हैं। प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हमने बताया था प्रैक्टिस कर लो यहाँ पे। वैसे भी आपको आता है पहले ही से, क्योंकि प्रश्न में हम बता चुके हैं 4G ट्रिक 3x3 कोटि की। किस में बताई थी? प्रश्नावली 4.5 जब हमने प्रश्नों को हल करवाया था तभी हमने बताई थी। ठीक है, देखो कैसे लिखना है, 1 3 3 लिख लिया। सारे के सारे अवयव लिख लो, ऐसे करके लिख लिए ना। फिर आपको पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ बढ़ाना है, 1 1 1 343। फिर इसके बाद क्या बढ़ाना है? पहली पंक्ति बढ़ानी है, उसके बाद दूसरी पंक्ति बढ़ानी है। ये भी बढ़ा लो, 1 4 3 1 4। देख लो 13 31 13 31 3। ठीक है, 14 31 4। अब क्या करना है? इतना काम करने के बाद पहली पंक्ति पहला स्तंभ चला जाएगा। अब आपको गुणा करना है, 4 चक्कू 16, 3 तिरका 9, कितना मिलेगा बताइए? 7 मिलेगा। तो हमें डायरेक्ट एडजॉइंट ए हम कहाँ पे लिख दें? चलो यहीं पे लिख देते हैं, एडजॉइंट ए यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आंसर शीट पहले ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 7 लिख देना ऐसे करके। अब आ जाओ यहाँ पे, 3 तिरका 9, फिर माइनस के बाद में 3 का 4 में गुणा किया, 12 मिला। हल करो इसे, 12 में से 9 गए, माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 3 लिख देना है। आगे आ जाओ, इसका इसमें गुणा करेंगे 9 मिलेगा, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा किया 12, हल किया माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3 लिखो। अब आगे बढ़ो, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, 3 माइनस 4 माइनस का 1 मिलेगा। यहाँ पे देखो 4 एकन 4, माइनस के बाद में 3 एकन 3, 4 माइनस 3 1 मिला। यहाँ पे देखो 3 एकन 3 3 एकन 3, तो 0 मिलेगा। आगे बढ़ो, 3 एकन 3 माइनस का 4 एकन 4, माइनस 1 मिलेगा। यहाँ पे आ जाओ, 3 एकन 3 3 एकन 3, 3 माइनस 3 0 मिला। यहाँ पे आ जाओ, 4 एकन 4 माइनस के बाद में 3 एकन 3, 4 प्लस का माइनस का 3 कितना मिला? 1। 4 माइनस का 4 प्लस का माइनस का 3 है। तो हमें क्या पता चल गया? एडजॉइंट ए मीन्स सहखंडज पता चल गया। अब आ जाइए बेसिक से, इतनी आंसर शीट आएगी। तो यहाँ पर हेडिंग डालना है आपको, सहखंड। सहखंड ज्ञात करो, C11। ठीक है, C12 11 हो गया। इसकी ट्रिक आपको पता है, प्लस माइनस ऐसे अल्टरनेट चलते हैं। C13 11 12 13 हो गया, 21, फिर 22, आगे बढ़ो 23। ठीक है, बाद में हम इसका भी मान निकालेंगे, पहले इतना मान निकालो। C11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपाओ, 43 34, यहाँ पे लिखो 43 34, हल करो। 4 चक्कू 16 माइनस का 3 बराबर देखो 7 निकला। यहाँ पे मैच होता रहेगा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाओ, यहाँ पे देखो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 13 14, हल करो। 4 माइनस का 3 तो माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे देखो -1 मैच हुआ। ठीक है,
C13 का मतलब है पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपाना है, तो 14 13 हल करो, प्लस है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, गुणा करो 3 एकन 3 4 एकन 4, हल करो माइनस का 1, मैच हुआ। अब आ जाओ 21 का मतलब है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छुपाओ, तो 33 34, तो यहाँ पर 33 34 लिखना है। अब माइनस है तब तो आपको माइनस का यूज करना है, 4 3 12 3 तिरका 9, माइनस का 3 मिला, देखो यहाँ पे -3 है, मैच हो रहा है बराबर। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाओ, 13 14, तो यहाँ पर आपको 4 एकन 4 -3 मिलेगा, मतलब 1, तो प्लस तो लिखते नहीं हैं, तो मैच हुआ 1, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट में, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 13 13, 3 एकन 3 माइनस का 3 कितना मिलेगा 0, तो मैच हुआ। अब यहाँ पे आ जाओ, इसका मान निकालो, C31, चिन्हों का यूज जरूर करेंगे, चलो निकालते रहेंगे साथ साथ। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 33 43, 33 43, ठीक है, गुणा करो 3 तिरका 9 माइनस का 12, माइनस का 3 मिला, देखो मैच हुआ। C32, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाओ, तो 13 13, हल करो 3 एकन 3 माइनस का 3 कितना मिलेगा 0, 0 मैच हुआ। अब आपको C33 का मान निकालना है, तो देखो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छुपाना है, 13 14, हल करो 4 एकन 4 माइनस का 3 कितना मिलेगा 1, प्लस है तो ना लिखो आगे, देखो 1, तो एडजॉइंट ए पता चल गया। अब इसे हम रफ कर देते हैं, अब आपको इसके आगे लिखना है, तो इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। मैच तो हो ही गया है, तो हटा देते हैं इस सब को। अब आप लोग आगे लिखो, एडजॉइंट ए बराबर C11 मतलब 11 12 13, तो यहाँ से हम लिखते हैं एडजॉइंट ए बराबर, इसका परिवर्त ज्ञात करना है, 11 12 13 21 22 23 31 32 33, चलो मान रखो इन सभी का, 7 -1 -1, माइनस का 3 1 0, माइनस का 3 0 1। अब इसका परिवर्त ज्ञात करो, परिवर्त जानते हो, जितनी पंक्तियां हैं, कितनी पंक्तियां हैं 3 पंक्तियां हैं, आपको तीनों स्तंभों में लिख देना है। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में लिखो, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में लिखो, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में लिखो, देखो यही है 733 110 101, एडजॉइंट ये पता चल गया। अब आपको मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ए का इंटू करेंगे किस में, एडजॉइंट ए में, तो ए का मान रखो और एडजॉइंट ए का मान, तो ए का मान 133 है, 143 है, 134, ठीक है, अभी लिख लिया। एडजॉइंट ए देखो 733 110 101, गुणा करो, गुणा तो आप लोग जानते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली पंक्ति का गुणा हम तीनों स्तंभों में करेंगे, तो देखो पहले स्तंभ में करो, 1 का 7 में गुणा किया प्लस का 7 मिला, 3 का -1 में गुणा किया -3 मिला, 3 का -1 में गुणा किया फिर -3 मिला। दूसरे स्तंभ में गुणा करो, 1 का -3 में गुणा किया -3 मिला, 3 का 1 में गुणा किया प्लस का 3 मिला, 3 का 0 में गुणा किया प्लस 0 मिला। आगे देखो तीसरे स्तंभ में 1 का -3 में गुणा किया -3 मिला, 3 का 0 में गुणा किया 0 मिला, लास्ट में गुणा करो, 3 का 1 में गुणा किया प्लस का 3 मिला। अब दूसरी पंक्ति देखो, 1 का 7 में गुणा किया 7 मिला प्लस का, 4 का -1 में गुणा किया माइनस का 4 मिला, 3 का -1 में गुणा करेंगे -3 मिलेगा। दूसरे स्तंभ में गुणा करो, 1 का -3 में गुणा किया -3 मिला, 4 का 1 में गुणा किया प्लस का 4 मिला, 3 का 0 में गुणा किया प्लस का 0 मिला। तीसरे स्तंभ में अब आपको गुणा करना है, 1 का -3 में गुणा किया -3 मिला, 4 का 0 में गुणा किया प्लस का 0 मिला, 3 का 1 में गुणा किया प्लस का 3 मिला। अब तीसरी पंक्ति का गुणा करना है
पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में और तीसरे स्तंभ में देखो 1 का गुणा 7 तो प्लस का 7, 3 का -1 में तो -3, 4 का -1 में -4 मिलेगा। दूसरे स्तंभ में गुणा करो, 1 का -3 में गुणा किया -3 मिला, 3 का 1 में गुणा किया प्लस का 3 मिला, 4 का गुणा 0 में किया प्लस का 0 मिला। तीसरे स्तंभ में गुणा करो, 1 का -3 में गुणा किया -3 मिला, 3 का गुणा 0 में करेंगे प्लस का 0 मिलेगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे प्लस का 4 मिलेगा। अब आपको हल कर लेना है, 7 - 6 1 मिलेगा, ये तो 0 हो गया, कैंसिल हो गया ना, ये भी कैंसिल, ये भी 0 मिला। यहाँ पे देखो 4 3 7 7, ये कैंसिल 0 मिला। यहाँ पे आ जाओ, 4 में से 3 गया 1 मिला। यहाँ पे आ जाओ, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल। यहाँ पे जाओ 7 - 7 कितना मिलेगा 0, ये कैंसिल। यहाँ पे आ जाओ 4 प्लस का माइनस का 3 1 मिला। तो इसे क्या डालो, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 की जो आंसर शीट निकाली थी वो समीकरण 2 के बराबर निकली है। तो आपको लिख देना है समीकरण 1 व 2 से, इसे नोट कर लेना। अब इसके आगे लिखना है समीकरण 1 व 2 से, इसे भी हटा देते हैं। अब आप लोग लिख लो समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि आंसर शीट अगर बराबर है तो इसके आगे आपको लिख देना है समीकरण 1 व 2 से। ए का इंटू किया था एडजॉइंट ए में, बराबर किसके आया था, मोड ए इंटू आई के। बॉक्स में इसे ले लेते हैं, वेरीफाई हो गया। सेकंड पार्ट में क्या पूछा, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स, तो फार्मूला लगा लो ए इनवर्स, ठीक है। फार्मूला लगाया, ए इनवर्स इक्वल 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। इसका मान आया था 1 आया था, ठीक है। एडजॉइंट ए निकाली चुके सहखंडज आव्यूह का, हमने रफ कर दिया है, आप लोग देख के लिख लेना, ठीक है। अब पता लगा हम दोबारा कहाँ से लिखें, रफ तो कर चुके हैं। तो 1 का इंटू करना तो अवयव वही रहेंगे जो आपने निकाले तो हैं। तो ए इनवर्स ज्ञात हो गया, ठीक है। लिख लेना ज़रूर, सहखंडज निकाल चुके हैं, एडजॉइंट है, रफ कर दिया है तो हम कहाँ से देखें। तो इसीलिए आप लोग देख लेना और लिख लेना। हो गया ये पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब रफ कर देते हैं। आगे देखो उदाहरण 25, यहाँ पे 4 उदाहरण थे, 2 तो हो गए। 25 देखो, ये भी हो गया, 2 हो गए। 25 में क्या लिखा, ए और बी 2 अवयव दिए गए हैं, 2 क्रास 2 कोटि के। आगे लिखा तो सत्यापित कीजिए ए इंटू बी का होल इन्वर्स किसके बराबर आना चाहिए, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के। तो यहाँ पर व्युत्क्रम निकालेंगे कितने, 3, ए बी का इन्वर्स, फिर बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, 3 व्युत्क्रम ज्ञात करना पड़ेंगे। 2 क्रास 2 कोटि का है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 क्रास 3 कोटि का होता तो आध घंटा लग जाता समझाते। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो हम हल करवाएंगे 25। सबसे पहले क्या लिखना है, दिए गए आव्यूह ए बराबर आपको लिखना है, चलो, और फिर बी बराबर लिखना है। अभी अब कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, ये तो आप लोग जानते हो। 23 14, बी में देखो 12 13, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी की आंसर शीट पता करेंगे, क्योंकि जब ए बी पता चलेगा तभी आप व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हो। तो ए बी निकालना पड़ेगा आपको, ए का बी में इंटू करना पड़ेगा। तो 23 14, यहाँ पे आ जाओ, -1 3, गुणा करेंगे, गुणा तो जानते हो आपको पता है। 2 का 1 में गुणा किया प्लस का 2 मिला, 3 का -1 में गुणा किया -3 मिला, 2 का 2 में -2 में गुणा किया माइनस का 4 मिला, 3 का 3 में गुणा किया प्लस का 9 मिला। अब दूसरी पंक्ति का गुणा करना है पहले स्तंभ में, 1 का गुणा 1 में करेंगे प्लस का मिलेगा, -4 का -1 में गुणा किया प्लस का 4 मिला। दूसरे स्तंभ में गुणा करना है, 1 का -2 में गुणा किया माइनस का 2 मिला, ठीक है। -4 का 3 में गुणा किया माइनस का 12 मिला। अब देखो
3 में से 2 गए माइनस का 1, 9 में से 4 गया 5 मिलेगा, जोड़ो 5 मिला, यहाँ पे जोड़ो माइनस का 14 मिला। तो हमें आंसर शीट पता चली ए बी की। अब व्युत्क्रम निकालने के लिए आपको फार्मूला पता है, जब ए बी का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे तो 1/mod ए बी, एडजॉइंट किसका, ए बी का, ए बी का मतलब ए बी आव्यूह का सहखंडक। तो ये फार्मूला यूज़ करना है। तो इसमें किसकी ज़रूरत पड़ी, साड़िक ए बी की। तो आपको साड़िक ए बी का मान निकालना है। चलो निकालो, -155 माइनस का 14 गुणा करो, 14 एकम 14 माइनस 5 25, घटाओ 1 मिलेगा, यहाँ से घटाओ माइनस का 1 मिला, मतलब माइनस का 11 मिलेगा। तो आपको पता है नॉट इक्वल 0 ही आना चाहिए। नॉट इक्वल 0 आता है तभी व्युत्क्रम संभव होता है। तो यहाँ पे लिख देना व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ये कैसा आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ये परिभाषा करवा चुके हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सहखंडज ज्ञात करना है, सहखंडज। चलो सहखंडज ज्ञात करवाएंगे। तो आपको इसके बराबर क्या लिख लेना है, C11 11 12 21 22। ठीक है, तो यहीं पर हम करवा देते हैं। C11 का मान निकालना है, मीन्स इसके आगे आपको क्या लिखना है, हेडिंग डालना है सहखंड। C11 प्लस C12 माइनस C21 माइनस C22 प्लस। ठीक है, ट्रिक तो पता है, अपोजिट लिखते हैं। जैसे -1 अवयव का आपको सहखंड निकालना है, इसका अपोजिट क्या है, माइनस का 14, हल करो माइनस का 14 मिलेगा। आगे आ जाओ, 5 अवयव का सहखंड ज्ञात करना है, तो इसका अपोजिट क्या है, 5 आपको लिख देना है। अब इस अवयव का सहखंड ज्ञात करना है, इसका अपोजिट लिख लेना है 5। -14 का सहखंड ज्ञात करना है, इसका अपोजिट क्या है, माइनस का 1, हल करो माइनस का 1। तो आपको पता चल गया एडजॉइंट ए बी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप लोग देखते रहना क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है, क्या करें, एडजॉइंट ए बी। परिवर्त तो ज्ञात ही होगा, तो थोड़ा सा हम स्मॉल लिखते हैं, परिवर्त ज्ञात करना पड़ता है। C11 C12 C21 C22 मान रखो, फिर परिवर्त ज्ञात कर लेंगे। इसका मान कितना आया है, माइनस का 14 मिला। आगे देखो, इसका मान माइनस का 5 मिला, इसका मान माइनस का 5 मिला, इसका मान देखो C22 का माइनस का 1। अब इसका परिवर्त ज्ञात कर लो, पता चल जाएगा। ठीक है, आप लोग नोट करते रहना, इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ पे। तो अगर 4G ट्रिक से निकालो तो मैच तो हो जाएगा। देखो 4G ट्रिक ये है, विकर्ण के अवयव क्या करेंगे, इंटरचेंज, स्थान बदलेंगे, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे। ठीक है, पहुंच गया। अब विकर्ण के अलावा जो अवयव हैं इसमें माइनस से गुणा कर देना है। लेकिन यहाँ पर परिवर्त तो ज्ञात ही नहीं किया, परिवर्त ज्ञात करेंगे तो आंसर शीट देखो बाद में मैच करनी है। परिवर्त ज्ञात करो, परिवर्त जानते हो, पहली पंक्ति किस में लिखना है, पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, वही मिल गया। ठीक है, अब देखो 4G ट्रिक से मैच हुई, 14 ऊपर 1 नीचे। ठीक है, विकर्ण के अलावा अवयव जो हैं उसमें माइनस से गुणा कर देना, 4G ट्रिक भी मैच हो गई। ठीक है, इसको भी रफ कर देते हैं, फार्मूला लगाओ। ये पता चल गया, फार्मूला लगाएंगे ए बी का इनवर्स इक्वल 1/mod ए बी, फिर एडजॉइंट ए बी। ठीक है, मान रखो, इसका मान कितना आया था, माइनस का 11। अब यहाँ पे देखो एडजॉइंट ए बी का मान रखो, माइनस से आप लोग गुणा कर दो, 11 ऐसे रहने दो, 14 5 5 1। ठीक है, इसे समीकरण 1 डालो। तो इसकी आंसर शीट हम यहीं पे लिख देते हैं, क्योंकि बाद में मैच करवानी है, रफ कर देते हैं, बाद में होमवर्क दे देते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए हम यहाँ पे
लिख देते हैं 14 5 5 1। तो ये ए बी का इनवर्स हमने वहाँ पे लिख दिया। एक बार मैच कर लो 1/11 फिर 14 5 5 1, ठीक है। अब हम रफ कर रहे हैं। अब आप लोग ए इनवर्स और बी इनवर्स निकालोगे, क्योंकि तभी बी इनवर्स का इनटू कर सकते हैं ए इनवर्स में। तो आंसर शीट मैच करवानी है, ठीक है। इसकी आंसर शीट तो पता चल गई। अब ये देखो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो सबसे पहले बी इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका क्या ले लेते हैं, चलो इसे हम भी रफ कर देते हैं, क्योंकि आप कहोगे उसी में काम कर रहे हैं। आपको पहले क्या करना है, देखो हम आपको बताते हैं। पहले आपको क्या लिखना है, बी बराबर, चूँकि आप भी लिख लो, आपको प्रश्न में मिल जाएगा 12 13, ठीक है। अब इसके बराबर C11 C12 C21 C22 लिख लेना है। हेडिंग डालना है सहखंड। अब निकालो C11, पहले हम चिन्ह का यूज कर लेंगे। अब आपको अपोजिट लिखना है, ठीक। तो आपको हमने बताई कि जब भी 2x2 कोटि का आपको आव्यूह मिल जाए, सहखंडों के मान निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो 1 का मतलब यही है, 1 अवयव का सहखंड ज्ञात करना है। इसका अपोजिट लिख लो ऐसे करके, फिर इसका निकालना है, इसका अपोजिट लिख लो, फिर इसका निकालना है, इसका अपोजिट लिख लो, इसका निकालना है, इसका अपोजिट लिख लो। थोड़ा सा हल करो, ठीक है। तो हमें पता चल गया एडजॉइंट बी C11 11 12 21 22, इसका परिवर्त ज्ञात करना है। मान पहले रखो 31 पहली पंक्ति में, फिर 21 दूसरी पंक्ति में। अगर ट्रिक बताएं आपको 4G ट्रिक, उससे मैच कर लो। 4G ट्रिक तो आपको पता है कैसे, देखो विकर्ण है ना, ये विकर्ण के अवयव स्थान चेंज करो, 3 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, 3 ऊपर 1 नीचे, फिर विकर्ण के अलावा जो अवयव है उसमें माइनस से गुणा कर देना है। तो -1 और -2 कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हुई है, देखो कहाँ पे हुई है, क्योंकि हमने लिखा है 4G ट्रिक से मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए हम बता रहे हैं। तो b बराबर कितना है, -2, ठीक है, -1। तो 12 13 लिखा, जब हमने निकाला ये प्लस माइनस माइनस, इसका अपोजिट 3 लिख दिया, इसका अपोजिट -1 लिख दिया, फिर इसका अपोजिट -2 लिख दिया, इसका अपोजिट 1 लिख दिया, ठीक है। +1 यहाँ पे आया, प्लस का 2, 31 C11 C12 लिख दिया यहाँ पे। अभी परिवर्त ज्ञात करना है, तभी आंसर शीट 4G ट्रिक से मैच नहीं हो रही है, परिवर्त रह गया ना। तो परिवर्त कैसे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, अब मैच हो जाएगा एडजॉइंट भी। अब आपको क्या करना है, इसका मापांक और निकाल लेना है, क्योंकि साड़ी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। 1 -2 -1 3 गुणा करो इसका इसमें, 3 एकम 3, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करो तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। हल करो, 1 आया। नॉट इक्वल 0 लिख देना है। अब ब्रैकेट में क्या लिखना है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। चलो यहाँ से लिख देते हैं, थोड़ा सा यहाँ से लिख देते हैं 1। नॉट इक्वल 0 तो आपको लिखना है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। क्या लिखना है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, क्योंकि ये शर्त जो होती है किसकी होती है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह की। अब आपको फार्मूला लगा देना है, क्योंकि बी इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला ही ज्ञात करना है। एडजॉइंट V 1/mod V यहाँ पे कर लो, ठीक है, ऐसे करके एडजॉइंट V। अब आपको मान रख लेना है, इसका मान बनाया, चलो लिखो, बाद में हम हटा देंगे। एडजॉइंट V का मान देखो कहाँ गया, एडजॉइंट V का मान 32 11, 4G ट्रिक से देख लो, ठीक है। तो आपको लिख लेना है 32 11, 1 का इंटू करो तो 32 11 ही रहेगा। बी इनवर्स की आंसर शीट आ गई। अब आपको ए इनवर्स की ज्ञात करना है, तो यहाँ पर इतना नोट करना है, इससे आगे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अभी अब हम चेंज कर देते हैं, बाकी सब सेम रहेगा। 23 14
तो यहाँ पर अवयव ए के अवयव लिखना है ऐसे करके। तो यहाँ पर चिन्ह तो वही रहेंगे, यहाँ पर थोड़ा बदल लेंगे। 2 का निकालना है -4 बैठेगा, 3 का निकालना है यहाँ पे 1 बैठेगा, 1 का निकालना है यहाँ पे 3 बैठेगा, -4 का निकालना है तो यहाँ पे 2 बैठेगा, यहाँ पे -4 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर ए कर लो क्योंकि हमें सहखंडज ज्ञात करना है अवयव ए का। तो यहाँ पर आपको चेंज करना है, देखो कैसे। मान रखो -4 -1, फिर -3 फिर 2, परिवर्त ज्ञात करो। ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 4G ट्रिक से मैच करो। विकर्ण के अवयव स्थान चेंज करो, -4 ऊपर पहुंचेगा 2 नीचे आएगा, -4 ऊपर 2 नीचे। फिर इसके बाद विकर्ण के अलावा जो अवयव है उसमें क्या करते हैं, माइनस से इंटू करते हैं। तो -1 -3, देखो -1 -3। तो ऐसे 4G ट्रिक से आंसर शीट मैच कर लेते हैं, कहीं ना कहीं मिसप्रिंट ना हुई हो इसलिए। अब आपको साड़ी का मान निकालना है क्योंकि हमें फार्मूले में ज़रूरत पड़ेगी। चलो गुणा करो, 4 दूनी 8 माइनस का 3, तो कितना मिला हमें, 11 मिला माइनस का। ठीक है, तो इसकी आंसर शीट हम यहाँ पे लिख देते हैं कहीं, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। 32 11 बी इनवर्स है जे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है, थोड़ा सा यहाँ पे देखो। ठीक है, अब आपको मान रखना है यहाँ पर -11। अब देखो एडजॉइंट ए का मान क्या निकाला था, यहाँ पे देखो 43, तो -4 -3 -1 2। अब आपको माइनस से इंटू कर देना है, तो 1/11 ऐसे लिखेंगे, माइनस का अंदर इंटू करो तो 4 प्लस का हो जाएगा +3 +1 -2। ठीक है, अब आपको किसका मान निकालना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का इंटू करके, और मैच करना है किसके, ये यहाँ पे लिख दिया है ए बी का इनवर्स। तो यहाँ पर हम रफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स का मान रखो और ए इनवर्स का मान रखो। तो बी इनवर्स का मतलब है ये मान रखना है, हमने बताया था। ए इनवर्स का मान देखो 1/11 आपको लिख लेना है। फिर यहाँ पे आ जाओ, 43 12 1/11 पहले लिख लो, फिर गुणा कर देंगे। 32 11 का गुणा करना है 43 12 में। अब इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, आप लोग नोट करते रहा करो, गुणा करो और आंसर शीट इतनी ही मैच होना चाहिए। 14 5 5 1 आना चाहिए। तो 1/11 तो मैच हो गई। गुणा करेंगे 3 चौक 12 प्लस का 2। ठीक है, आगे देखो 3 तिरका 9 माइनस का 4। गुणा करेंगे एक एक है तो ऐसे डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट लिख लो ना, गुणा करोगे 1/11। देखो 14 मिलेगा, यहाँ से 5 मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। देखो सेम टू सेम आ गई। ठीक है, समीकरण नंबर 2 डालो। समीकरण 1 व 2 से बराबर कर देना है आपको। समीकरण 1 व 2 से कैसे लिखना है आपको, ए बी का होल इनवर्स बराबर बी का इनवर्स इंटू ए इनवर्स। चलो ये भी कंप्लीट हो गया, एक बचा है वो भी करवा देते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग क्या करो, नोट कर लो, इसे हम रफ कर देते हैं। आगे देखो आप लोग, छब्बीस में क्या बताया गया है, 26 पढ़ो। यहाँ पे लिखा है प्रदर्शित कीजिए कि अवयव ए बराबर 2 क्रॉस 2 कोटि का अवयव दिया गया है। आगे लिखा समीकरण ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस आई बराबर ओ है। आगे लिखा है जहाँ आई 2 क्रॉस 2 कोटि का एक तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव कहो चाहे इकाई अवयव कहो, एक ही बात होती है। आगे देखो, और ओ क्या है, 2 क्रॉस 2 कोटि का एक शून्य अवयव है। ठीक है, शून्य अवयव बताया गया, ओ आई के बारे में बताया गया है। ए पहले ही से दिया है, ए स्क्वायर। देखो आगे क्या कहा गया, अभी ये नहीं बताया ज्ञात क्या करना है। आगे देखो, इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से, देखो किसकी सहायता से, इसकी सहायता से, इस समीकरण की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है।
ठीक है। तो सबसे पहले आपको आव्यूह लिख लेना है, दिया गया आव्यूह लिखो। दिया गया आव्यूह जो है 23 12 ए बराबर आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे 23 12, ठीक है। इसके बाद समीकरण लिखो। समीकरण जो दिया गया है उसको आपको लिख लेना है, ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का आई बराबर 0। अब 4G ट्रिक से हम आपको आंसर शीट बता देते हैं। 4G ट्रिक से आंसर शीट हम आपको बता देते हैं। जब भी समीकरण से ए इनवर्स ज्ञात करना हो तो आपको डायरेक्ट लिख लेना है, यहाँ से देखो आई का गुणांक लेना है। आपको पद देख लेना है समीकरण में, आई कहाँ पे है, उसका गुणांक। गुणांक कितना है, 1 है, 1/1। फिर इसके बाद आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए जानते हो 4G ट्रिक से कैसे ज्ञात करते हो, विकर्ण के जो अवयव होते हैं उनका स्थान चेंज करते हैं। देखो 2 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, जे वाला 2 ऊपर, ऊपर वाला नीचे, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब विकर्ण के अलावा जो अवयव हैं उसमें माइनस से गुणा कर देना है, माइनस का 1 माइनस का 3। ये आंसर शीट आ गई। ए इनवर्स हमने पहले ही निकाल ली। देखो इतनी निकलेगी, 2 माइनस का 3, थोड़ा सा स्पेस लेना है हमें। चलो ये तो लिख जाएगा, चलो रफ कर देते हैं। 4G ट्रिक से आंसर शीट तो पता चल गई। अब समीकरण से निकालो, ठीक है। ये बात हमने किस में बताई आपको, पर्सनली 4.5 के प्रश्नों को हल किया था ना, उसमें हमने आपको ट्रिक बताई थी। चलो आई वाला पद इस तरफ रखो, बाकी सब उस तरफ लेके जाओ। प्लस वाला पहले लिखेंगे, माइनस वाला बाद में। आई बराबर यहाँ से ए कॉमन ले लो तो 4 बचेगा। आपको पता है कि जब भी समीकरण में अचर पद देखें तो उसमें आई ज़रूर होता है। तो देखो यहाँ पे अचर पद, ठीक है। तो आई है तो आपको आई ज़रूर रखना है, क्योंकि अगर ए बराबर क्या होता है, ए आई होता है। तो अगर ए यहाँ पे ए आई कर लो तो आई बचेगा ना, तो आपको अचर पद में आई ज़रूर रखना है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको रख लेना है। यहाँ से ए के कॉमन चला गया, ए बचा। ए को इस तरफ लाओ, ए इनवर्स आई बराबर 4i माइनस का ए। अब देखो आपको पता है ए आई बराबर क्या होता है, ए होता है, ठीक है। अगर बात करें ए इनवर्स का आई में इंटू करें तो ए इनवर्स आएगा, ठीक है। तो आपको ए इनवर्स लिख लेना है, इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है। अब आई का मान रखो 1 0 0 1, ए का मान रखो वहाँ से देख लो 23 12, ठीक है। 4 का गुणा करेंगे घटा देंगे, 4 का गुणा करो घटा दो, तो घटाओ मेरे भाई घटाओ। 4 में से 2 गया 2, 0 में से 3 गए -3, 0 में से -1 गया तो -1 मिला, 4 में से 2 गया 2। अब आंसर शीट मैच कर लो, यहाँ पे देखो 23 12, ठीक है। 4G ट्रिक से भी आंसर शीट हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 4 उदाहरण आप लोगों को हल करवाए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो अगर नहीं किया है। चैनल का नाम पता ही आपको, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 4.6, ठीक है। सबसे पहले बेसिक आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रश्नों को हल करवाते हैं, ये बात आपको पता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।